तो हेलो दोस्तों, तो आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है एक बहुत ही सेंसिटिव जो टॉपिक है हमारा, उस पर होने वाला है। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मूवी आई है कश्मीर फाइल। तो कल ही हम इस मूवी को देख के आए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स थे, बहुत चीज़ें हमको पता भी नहीं है और बहुत चीज़ें हमें पता भी थी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने नहीं देखी है वो देखने जाएं। अच्छी बुरी वो बात ही बात है, बट आपको आपके उस जो ये इंडिया का जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में आपको जानना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि सही है गलत है, आपको कैसे लगती है मूवी, अच्छी लगी नहीं लगी, आई एम सॉरी। तो वो आप बाद में डिसाइड करना। बट सबसे पहले मैं मूवी, जब हम कल गए थे कश्मीर फाइल देखने, तो इसमें कॉन्स तो मैं एज अ मूवी के पर्सपेक्टिव में मैं बोलूँगा कि मूवी के जो हमें लगी कुछ कमियां मैं बताऊंगा, सिर्फ कुछ ही हैं कि सिर्फ मूवी के बारे में कैसे बन सकती थी, कितनी और अच्छे उसमें काम हो सकता था, वो हम बता सकते हैं। मे बजट नहीं रहा होगा, बजट, हाँ मे भी बजट नहीं था उसमें। तो सिर्फ कौन से उसमें सिर्फ एक दो हैं, तो वो हम बताते हैं कि क्या क्या हमें फील हुआ वहाँ पे, कि क्या क्या और हो सकता था। बोलना आसान है, बट उनकी क्या कंडीशन थी, उन्होंने किस वे में उसको बनाया, तो वो अलग मैटर है। तो सबसे पहले जब हमने उस मूवी को देखने गए तो एक तो वहाँ पे जो था कि मुझे ये लगा कि एक तो थोड़ा कैमरा थोड़ा सिनेमेटोग्राफी बढ़िया हो सकती थी, स्टेबल कैमरा थोड़ा स्टेबल नहीं था। कुछ सीन कहीं पे तो ठीक है, जहाँ पे हिलना था उसे वहाँ पे तो ठीक है, बट कई जगह जो स्टेबल जो सीन थे जहाँ पे बातें चल रही थी वहाँ पे थोड़ा कैमरा स्क्रीन काफ़ी हिल रही थी, जिससे थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी हम लोगों को देखने में। बट ये हो सकता है कि जो डायरेक्टर है उनका कॉन्सेप्ट रहा होगा कि उसे इस तरह से दिखाया जाए कि एक डॉक्यूमेंट्री टाइप में, कि उसे इस तरह से दिखाया जाए। शायद से ये हो सकता है कि उनका पर्सपेक्टिव है, बट हम तो एज अ ओवरऑल तो मूवी काफी अच्छी थी। उसमें काफी चीजें नहीं पता लगी हैं उसमें, कि मुझे भी इतना पता नहीं था कि ये सब। उसके बाद मैंने घर जाके के बाद देखा, उसको पढ़ा, तो बाद में पता लगा कि हाँ भाई। तो मैं एक चीज हम और बोलना चाहेंगे, जब हम उस मूवी को देखने गए ना, तो सिर्फ उस मूवी सिर्फ मूवी को मत देखें, उसके बाद आपको उस मूवी में जितना सही लगा गलत लगा उसके बारे में आप पता करिए, रिसर्च करिए, उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करिए। कल यार लिटरली हमने जब उस मूवी को देखा ना, हमें लिटरली हम तो रोंगटे खड़े उड़ गए, उस मूवी में और बेटर हो सकता था। बट जितना भी हमने उस चीज़ में देखा ना, उसके बाद यार हमको ना थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा ऐसा हो यार कि यार ये एक कुछ सीन उसमें ऐसे थे कि हम उनको देख नहीं पाए, कुछ लिटरली ऐसा सीन थे उसमें। अगर रियली उसमें 1% भी सच्चाई है, अगर हम ये नहीं कह रहे कि उसमें सच्चाई थी नहीं थी, बट अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बहुत बुरा उन लोगों के साथ। और उस चीज को लोग मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमने शिकारा मूवी देखी थी इससे पहले, ठीक है, जो कश्मीर के मुद्दे पे बोला गया कि कश्मीर के मुद्दे पे कश्मीर। बट मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, वो यार उस मूवी में ना सिर्फ मुझे एक लव स्टोरी टाइप की उनकी ना लगा नहीं कि इसमें कुछ ऐसा हुआ है कश्मीर में। वो हमको फीलिंग आई नहीं कि इतना गलत हुआ है। और जब शिकारा मूवी रिलीज हुई थी उसके बाद बहुत सारे कश्मीरी पंडितों ने उस पर आपत्ति भी उठाई थी, उस मूवी को कि बिल्कुल सीरियस नकारा था कि इसमें कुछ हमारे बारे में, जो हमारे साथ जो हुआ है गलत, वो बिल्कुल नहीं दिखाया गया है उसमें, बहुत ही कम तरीके से नहीं दिखाया गया। बट विवेक अग्निहोत्री जी जो डायरेक्टर हैं, कहना पड़ेगा कि कम से कम चाहे मूवी कैसे भी बनी है, बट उन्होंने एफर्ट किया है, ट्राई किया है उस मूवी को बनाने के लिए, जो बहुत ही बड़ी बात है। और ये पूरे देश का मुद्दा है, ये सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं है, ये हम सबके लिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, मैं आपको बस सिर्फ एक कौन बताऊंगा कि उसमें सिर्फ जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं वो ये कर सकते थे कि जब कश्मीरी पंडित जो रेफ्यूजी थे, जब वो जा रहे थे, जब वहाँ से उनको माइग्रेट होना पड़ा था, जो उनको भागना पड़ रहा था वहाँ से, उस सीन को थोड़ा सा ना और इमोशनली और थोड़ा पावरफुल दिखा सकते थे उन्होंने। थोड़ा सा हम कनेक्ट नहीं हो पाएगी यार, कि फील आनी चाहिए कि कैसे भाग रहे थे लोग, किस तरह से बच्चे भाग रहे थे वहाँ से। एक बस थी और उस बस में लोग जा रहे थे, ठीक है, लो बजट मूवी थी, जो भी है, बट ओवरऑल मूवी अच्छी थी, नाइस थी मूवी, काफ़ी अच्छी थी। हमेशा कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं, उसको आगे और सुधारा जा सकता है, बट हमें उस चीज़ के बारे में जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, हाँ, बस यही है। और जब हमने कल उस चीज़ के बारे में हमने पढ़ा रात को, हमने उस चीज़ के बारे में हमने लिटरली उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की कि 370 कश्मीर, पहले बात तो हमें नॉलेज तो था कि क्या क्या हुआ था, बट बहुत सारे फैक्ट्स थे जो हमें पता नहीं। तो हमने क्या किया कि कश्मीर के बारे में पहले हमने देखा, पढ़ा उसके बारे में कि कैसे कैसे कश्मीर बना, क्या क्या वहाँ पे कंडीशन थी, क्या क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, जो वहाँ की प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। 370 का हटना, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने, एनडीए गवर्नमेंट ने जो 2019 में जो 370 हटाया, उसका इम्पैक्ट
कैसा रहेगा वो तो फ्यूचर बताएगा कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। बट जो कश्मीरी पंडितों को मतलब जो हम फील कर रहे हैं ना उन कश्मीरी पंडितों के लिए, मतलब वो फील करना मतलब लिटरली मतलब बहुत टफ है। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये बोलना बहुत आसान होता है कि ये लगा दे कि कश्मीरी मतलब कश्मीरी क्या कि उनके साथ हुआ है कुछ, बट उस चीज़ को फील करना बहुत बड़ी बात है भाई। तुम्हें बस लास्ट में हम ये बोलना चाहेंगे कि ये बताओ कि अब जब वो मतलब कश्मीरियों के साथ जो हुआ है ना, मतलब उसको फील करना मतलब कितना बड़ा चैलेंज है कि हम लोगों को उस चीज़ को फील करना। हमने मूवी ज़रूर देखी है बट स्टिल हम उस चीज़ को फील करना, और हम उस चीज़ को इसलिए फील भी कर पाते हैं क्योंकि जब 2013 में यार जो हमारे साथ जो केदारनाथ आपदा आई थी तो हमें तो भगाया भी नहीं गया था, हमारे साथ एक नेचुरल डिजास्टर हुई थी जब हमारा घर घुर बह गया था। तो मतलब अपनी जगह को छोड़ना, अपने लोगों को छोड़ना, जहाँ आपने ज़िंदगी गुजारी हो, जहाँ आपने अपना बचपन गुजारा हो, उस चीज़ को छोड़ना मतलब बहुत ही टफ और चैलेंजिंग काम है। और लोग कश्मीर से अपनी जगह को छोड़ के आए हैं, वहाँ से भागे हैं, तो ऐसे तो नहीं आए होंगे कि ऐसे ही आए होंगे। जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ पे, हम कुछ प्रॉब्लम होती है जिनको हम क्या कर देते हैं, टॉलरेट कर देते हैं कि चल कोई नहीं, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई होगी वहाँ पे, इतना बड़ा जीनोसाइड मूवी में जो टर्म दिया गया है, एक्सोडस कहा गया है, जब इतनी बड़ी चीज़ हुई होगी तभी तो उन लोगों को वहाँ पे भागने, अपना घर छोड़ने के लिए, अपना बचपन की जो यादें हैं उनको छोड़ने के लिए, अपनी मतलब जो परिवार रिश्तेदार, अपनी जो मतलब एक होता है ना एक घर, इंसान का क्या होता है, घर ही जो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट एक घर होता है, उसको छोड़ के भागना मतलब तो मतलब बहुत ही बड़ी बात है। उसको छोड़ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए होती है उस चीज़ को छोड़ने के लिए। और आज भी वो लोग, उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ है, आज भी वो अपनी कंट्री में रिफ्यूजी बन के रह रहे हैं यार, है ना। तो देखें, आप मूवी देखें, मूवी देखने और उस चीज़ के बारे में पढ़ें, उस चीज़ के बारे में पढ़ें आप, उस टॉपिक को, उस टाइम की पॉलिटिक्स को देखिए, हैं उस टाइम पे क्या पॉलिटिक्स हुई वहाँ पे, उस टाइम पे क्या रोका जा सकता था उस चीज़ को, या फिर अगर रोका भी गया तो इन 70 सालों में उनके लिए क्या हुआ है वहाँ पे, या उस कश्मीर घाटी के डेवलपमेंट के लिए, भलाई के लिए क्या हुआ है। जो 370 भी था वहाँ पे जो लगा हुआ था, उससे क्या कश्मीर की वैली में वो विकास हुआ है, वो डेवलपमेंट हुआ है क्या, वहाँ के लोग जो मतलब इंडिया के पार्ट है बट जो मतलब होता है ना जो मेन स्ट्रीम इंडिया, क्या उसके साथ कनेक्ट हो पाए हैं, क्या वहाँ पे उतनी अपॉर्चुनिटीज़, वो चीज़, एक कश्मीर एक हमारे लिए मुकुट है, कितने रिसोर्सेज हैं वहाँ पे, कितनी सुंदर घाटी है वहाँ पे, तो क्या मतलब वो चीज़ क्या हुई है, और क्या इस 370 से हटने के बाद वो चीज़ें आगे होंगी, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी भी ये नहीं कह सकता मैं वहाँ की सिचुएशन अभी ठीक हुई है, बट ये बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो कैसा फील किया आपने उसके बाद रात को, मतलब कैसा लगा? मैं तो लिटरली उसके बारे में पढ़ा, हाँ, और मुझे लगा कि हाँ गलत हुआ है, और एक बार सबको देखना चाहिए वो, और एक बार सबको जानना चाहिए उस चीज़ के बारे में, एटलीस्ट हमें पता लगना चाहिए कि मतलब उन लोगों के साथ क्या गुजरी उन पे, और मतलब पढ़ो उस चीज़ के बारे में। हाँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप बाद में बनाओ, पहले आप उसको देखो, उसके बाद उस चीज़ के बारे में पढ़ो, फिर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाओ आप।